प्रतुल जी। देखिए, मेरा यही कहना था कि सरकार को इतनी हड़बड़ी क्यों थी साहब। जब प्रथम दृष्टया 3 सेंटर से 80% अभ्यर्थी सफल हो जा रहे हैं, तो क्या आपको प्रथम दृष्टया ये गड़बड़ी नहीं लग रही? ये गड़बड़ी है साहब। लाखों अभ्यर्थियों ने दिया, लेकिन सिर्फ 3 सेंटर से 80% लोगों का कैसे सिलेक्शन हो जाता है? और माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी अपने एसीबी से जांच करा लेते, हमें कोई आपत्ति नहीं थी। अब वो स्नातक स्तरीय परीक्षा की 3 महीने से जांच चल रही है, वो जांच खत्म नहीं हुई और जांच में सिर्फ प्यादे पकड़े जा रहे हैं। मैंने बताया ना आपको, कल भी एक प्यादा पकड़ा गया। ये मास्टरमाइंड तक कब पकड़ेंगे? और ये जो हेमंत सोरेन जी कह रहे थे बिना सबूत के हमें फंसाया गया, तो बेल पिटीशन में माननीय न्यायाधीश ने जरूर कहा कि हेमंत सोरेन जी के खिलाफ लैंड से कोई कनेक्ट करने का सबूत नहीं मिलता, लेकिन पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस ज्ञानदीप सिंह जी का जजमेंट है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया। नहीं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आपने हेमंत सोरेन की पूरी बात सुनी कि उन्होंने कहा था कि बेल में दिए गए टिप्पणियां मेरिट का हिस्सा नहीं होती। और ये जो हाईकोर्ट के डबल बेंच जिसकी अध्यक्षता चीफ जस्टिस कर रहे थे, एक्टिंग चीफ जस्टिस, WPCR 68/2024 का जजमेंट है 3 मई का, जिसमें हेमंत सोरेन ने अपने अरेस्टिंग को चैलेंज किया था। उसमें विद्वान न्यायाधीशों ने माना कि प्रथम दृष्टया हेमंत सोरेन जी के खिलाफ सबूत मिलता है, ईडी जो कार्रवाई कर रही है सही कर रही है, लैंड ग्रैबिंग का जो एलिगेशन है वो सही है, और बेल में जो ऑब्जर्वेशन है, मैं तो पहले भी कह चुका हूं, वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, हाई कोर्ट का जजमेंट है कि वो ऑब्जर्वेशन मेरिट का हिस्सा नहीं बनता। लेकिन लौटते हैं नियुक्ति की ओर। गेहूं के साथ घुन नहीं पिसना चाहिए, ये सही बात है, लेकिन जब अधिकांश घुन हो तो उसके साथ साथ आप जो बाकी बचे गेहूं हैं उनको क्यों आप इस तरीके से नजरअंदाज कर रहे हैं? हजारों अभ्यर्थी अभी भी राजभवन के सामने विषम परिस्थिति में, बारिश में, धूप में धरना पर बैठे हैं, और जो प्रदेश के लाखों अभ्यर्थी हैं वो इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आपने इतनी हड़बड़ी दिखाई कि 1500 नियुक्ति पत्र दे दिया, जिसमें से 1200 सिर्फ 3 सेंटर के थे। ये मैं अभी भी बोल रहा हूं, कौन सा लॉजिक हो सकता है कि ये सारे दिमाग वाले, मेरिट वाले, वो सब वही 3 सेंटर में गए थे? तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी होता है, और ये शक की अगर बुनियाद पैदा करता है तो जांच करा लेते ना मुख्यमंत्री जी, 1 महीने रुक जाते। लेकिन मैंने कहा ना, फोटो अपॉर्चुनिटी थी मुख्यमंत्री के लिए, छात्रों को ठगने का मौका था, लेकिन छात्र नहीं ठगने वाले। वो तो 23 लाख नौकरियों का हिसाब मांग रहे हैं, 4.25 साल का, और मैंने दिखा दी आपको रियलिटी चेक करके 11,000 कुछ नौकरियां इस सरकार ने दी। इस 1500 नौकरी को जोड़ लीजिए तो 13,000 नौकरियां हुई, और ये क्लेम करते हैं कि नहीं साहब 60,000 नौकरियां दी। पहले फैक्ट क्लियर कर लें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रतुल शाहदेव जी और निलय जी भी। और ये अच्छी बात है, प्रक्रिया पूरी करने के बाद अगर बेरोजगार